एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है पूरे देश में, और वो आयोजन है महाकुंभ। क्योंकि भारतीय संस्कृति से इसका संबंध है, आईएएस के भी फर्स्ट पेपर से है और भारतीय संस्कृति से भी है, और हर भारतीय को जानना चाहिए। क्योंकि 2017 में यूनेस्को एक अमूर्त सांस्कृतिक उत्सव के रूप में इसको मान्यता दिया, और ये बहुत पुरानी परंपरा है। ऐसा कब से चला आ रहा है, इसका लोग सही इतिहास तक पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन शंकराचार्य से भी पहले ये होता था। शंकराचार्य का बर्थ है 788, और 32 साल के एज में अपने शरीर को त्यागे थे। केरला में उनका जन्म हुआ था, कल्लाडी गांव में, और 820 में केदारनाथ में उनकी समाधि वहीं पर बनी। तो उससे पहले भी इस प्रदेश के, बल्कि भारत के एक बहुत ही ओजस्वी शासक थे, जिनका रूल पहले थानेश्वर में होता था, बाद में कन्नौज को अपना सेंटर बनाया। हर्षवर्धन प्रयाग में जाते थे और अपना सब कुछ दान कर जाते थे। वहां पर जो भी शरीर पर ऑर्नामेंट्स वगैरह होते थे, सब कुछ दान कर जाते थे। जब बाहरी आक्रांताओं का जोर बढ़ा तो आदि गुरु शंकराचार्य ने, क्योंकि वही समय था 712 में मोहम्मद बिन कासिम का नॉर्थ वेस्ट में हमला हुआ था, वही समय था जब शंकराचार्य ने साधु संतों के रूप में एक सेना बनाई। और वो नागा साधु होते हैं जो कि पूरे नेकेड रहते हैं। और पता नहीं, मैं पूरे देश में घूमा हूं, केरला से लेकर कश्मीर तक हर जगह गया और बहुत घूमा, लेकिन वो फिर कभी दिखाई नहीं देते हैं। न कहीं ट्रेन में दिखाई देते हैं, न कहीं बस में दिखाई देते हैं, न कहीं चौराहे में दिखाई देते हैं। और आप इलाहाबाद जाओगे इस कुंभ के टाइम में, तो वहां लाखों की संख्या में पहुंचे हुए मिलेंगे। वो पता नहीं कहां गुम हो जाते हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। और उन लोगों ने जब भी देश पर संकट आया तो संघर्ष किया है। जब भी वैसी समस्याएं आई तो बड़ा बखूबी उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और उनका कोई ऐसा विचार नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक उन्नयन, केवल इसी की बात करते हैं। हमारे 4 कुंभ का आयोजन होता है प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। लेकिन ये जो कुंभ होता है प्रयागराज का, ये 12 साल पर होता है। मैं 24 ईयर्स पहले स्नान किया था, वहां गया था, क्योंकि उस समय मैं भी एग्जाम देता था कमीशन वगैरह का। तो वहां पहली बार मैं भजन लाल को वहीं पर देखा था, क्योंकि जो ही पॉलिटिशियन होते हैं ये सारे लोग बड़े धार्मिक होते हैं। मैं आनंद भवन में जो मोतीलाल नेहरू जो ये गिफ्ट किया कांग्रेस पार्टी को, देश को, जहां जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा जी का सबका बर्थ हुआ था, तो मैं भी देख रहा था। तो पीछे देखा कि बहुत एक लंबा चौड़ा एक आदमी है, खड़ा है। तो उसको वहां का सब इंस्पेक्टर बता रहा था कि इंदिरा जी का बर्थ यहीं हुआ था। तो उसको खुद वो बताने लगे कि यहाँ नहीं, बगल वाले रूम में हुआ था, स्वराज भवन में हुआ था, वहीं बगल में ही था। तब मैं लगा कि भाई ये कौन आदमी है, इतना लंबा चौड़ा शरीर, गोरा शरीर। तो वो खुद आदमी वो बोला सब इंस्पेक्टर की, सर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। तो खैर उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं थे, चौटाला साहब थे, 2001 की बात है। लेकिन मैं वही देखा, मैं समझ गया फोटो देख करके, वो तो भजन लाल है। तो ये कुंभ की परंपरा है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, और देव और दानव संघर्ष से जुड़ी हुई है। देवता और दानव में जो भी संघर्ष हुए, इसमें समुद्र मंथन हुआ था मंदार पर्वत के द्वारा। और उस समय सुर और असुर दोनों ने मिलकर के मंथन किया था। और इस मंथन में 14 चीजें मिली थी, जिसमें अमृत भी मिला, हलाहल विष मिला। जो इंद्र का जो हाथी है उसका नाम है ऐरावत हाथी मिला, ऊंचाई श्रवा घोड़ा मिला, चंद्रमा भी मिले,
माँ लक्ष्मी भी मिली। चंद्रमा को मामा बोलते हैं, चंदा मामा, क्योंकि लक्ष्मी हमारी माँ है और माँ के साथ भाई हो गए, चंदा मामा भी निकले हमारे उसी से। और उस विष के लिए जो संघर्ष हुआ, उसके लिए, उस अमृत के लिए जो संघर्ष हुआ, तो वो देव दानव संघर्ष में जब गरुड़ जी उसको लेकर के चले तो 4 जगह रखे उसको, तो उसके बूंद 4 जगह पड़े, वो प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। तो कुछ खास ग्रहों के संयोग पर ये कुंभ का आयोजन होता है और बहुत अधिक लोग जमा होते हैं वहां पर, वो संख्या करोड़ों में होती है। मैं 24 ईयर्स बिफोर बता रहा हूं कि जब मैं मौनी अमावस्या का स्नान किया था तो उस समय 3 करोड़ लोग वहां स्नान कर रहे थे और रेडियो से अनाउंस हो रहा था कि हर आधे घंटे पर इसकी जनसंख्या 10 लाख बढ़ रही है। इस ढंग का आयोजन होता है। तो आज के दौर में हो सकता है कि 5 करोड़ 6 करोड़ लोग एक दिन स्नान करने वहां पहुंच जाए और पूरे 20-25 करोड़ लोग वहां स्नान कर सकते हैं पूरे मिला करके। और इसके लिए ये शुरू होता है मकर संक्रांति से लेकर के और 26 फरवरी तक। ये 6 पार्ट में स्नान होता है। 3 तो शाही स्नान होता है और बड़े ही दर्शनीय होते हैं, क्योंकि साधु संत जो भी होते हैं तो वो लोग, जो शाही अखाड़ा होता है उसको शाही स्नान बोलते हैं, उसमें नग्न वेश में नागा होते हैं और उनके साथ पूरे हथियार लेकर चलते हैं लोग, एक राजा के रूप में अपने और ध्वज को लेकर के चलते हैं और बड़ा ही वो देखने लायक होता है, बड़ा ही दर्शनीय होता है उन लोगों का जो शाही स्नान होता है। और प्रशासन के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या होती है कि उन लोगों को तो और कुछ है नहीं, उन लोगों को कोई आदेश भी नहीं दे सकता है। उन लोगों से रिक्वेस्ट आदमी करता है कि हाँ पहले इसका हो। तो जूना अखाड़ा है और कई अखाड़े हैं, महिलाओं के भी अखाड़े हैं, किन्नरों के भी अखाड़े हैं और सब संत हैं और वैसे संत हैं जो कि पूरे पूरे अध्यात्म के प्रति समर्पित हैं। और उन लोगों का नंबर, किसका नंबरिंग पहले आया स्नान करने में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है प्रशासन के लिए। इसका निपटना ही प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को बहुत बड़ा काम समझते हैं और इस चीज के महत्ता को समझते हुए आज के इस हाईटेक दौर में यूपी में 75 जिले हैं, वहां 76वां जिला घोषित कर दिया गया उस कुंभ के एरिया को, जहां के 67 विलेजेज हैं। 67 विलेज का एक कुंभ का एरिया नोटिफाई कर दिया गया है। उसके लिए अलग से डीसी नियुक्त कर दिए गए, सारे अधिकारी नियुक्त कर दिए गए, यहां तक गाड़ियों का कोड भी फिक्स कर दिया गया और एक टेम्पररी जिला बना दिया गया जहां की सारी व्यवस्था इतने ढंग से चल सके, जहां करोड़ों लोगों के रहने खाने सोने की व्यवस्था जहां पर होगी। तो चूंकि ये भारतीय संस्कृति का चीज है और विदेशी सैलानी भी उतना ही आते हैं, इसका उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस भारतीय संस्कृति और उस परंपरा को नमन करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।